हेलो यार, कल की रात कैसी गुजरी है मैं बता नहीं सकती। मैंने अभी वीडियो अपलोड किया, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। अब ऑब्वियसली बिकॉज आई कैन नॉट शेयर माई रूम विद एनीबडी, मैंने कोशिश की कि मैं आयशा से बोलूँ कि मैं आयशा के साथ उसका रूम शेयर कर लूँगी, बट देन शी हैज़ हर ट्रबल्स। अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो, शी कांट टेक इट इफ शी वॉन्ट्स टू स्लीप, शी हैज़ टू स्टडी ऑल द टाइम, तो वी कांट शेयर अ रूम, हम कमरा नहीं शेयर कर सकते। सो आई थॉट कि मैं दादी के साथ कमरा शेयर कर लेती हूँ। अब शी गोज टू स्लीप एट लाइक 12 o'clock, आई कांट स्लीप एट 12 o'clock, एंड देन इवन शी कांट बेयर द फैक्ट कि अगर कोई फ़ोन यूज़ कर रहा हो। मैंने कहा चलो देयर स्टिल वन मोर ऑप्शन इन द हाउस, दोस्तों का कोई सोने का मूड नहीं था, एंड सरप्राइजिंगली कल मुझे नींद आई हुई थी। मैंने कहा मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। आई मेड माई रूम अ लिटिल बिट लिवेबल, ठीक है, अगेन। और मैंने अपना एसी ऑन किया उन्हीं फ्यूम्स के बीच में। आई डोंट नो व्हाई आई इवन डिड दैट, इट्स सपोज्ड टू बी कैंसीरियस, व्हाई डिड आई डू दैट? ऑनेस्टली आई वाज जस्ट रिलैक्सिंग ओवर देयर फॉर द टाइम बीइंग। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, करते करते ऐसे कोई नशे हुए हैं, ऐसे फ्यूम्स के नशे, ऐसे कि आई वाज लिटरली डिजी लाइक दिस, एंड आई एम लाइक हैं व्हाट गोइंग अप। पहली बार पता चला हाई होना किसे कहते हैं। बड़ी मस्त फीलिंग है यार। नहीं, बिल्कुल भी मस्त फीलिंग नहीं है। ओके, सो वियर्ड, ऐसे कोई बेहोशों की तरह मैं सोई हूँ, दिस इज नॉट ओके। बॉयज, आज का दिन कुछ इस तरह से शुरू हुआ है, नो किडिंग। दैट इज हाउ इट्स स्टार्टिंग एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग। So I am taking a bit of a risk here with this cupboard. I mean, I'm not sure कि इसके ऊपर white paint अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, but I'm still getting it done because this looks very old. The cupboard clearly looks very old, and इसको polish कराने के बाद भी the result wasn't as amazing as I'd want it to be. So I'm taking a risk, that's for sure. But let's see how it turns out. Oh my God, it has started. The risky move. You can't imagine, this can be a make it or break it move, but I'm still willing to take it. Oh God. This looks so nice. Oh my God. This is so satisfying to watch. I don't know if you guys find this satisfying or not, but I think it's so satisfying. दिन पे दिन महंगाई हो रही है, बहुत कलर हो रहा है, दिन पे दिन महंगा हो रहा है। So today is day 2 of the painting being done. कल का दिन एक्चुअली मेरे पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था। वेलकम टू माई रूम बाय द वे, बिकॉज वो साइकिल के अलावा सारी चीज़ें मेरी हैं। मुझसे कल कोई पूछ रहा था ये साइकिल किसकी है। ऐसा लगता है मुझ जितना बड़ा इंसान उस साइकिल को चला सकता है। डू यू रियली थिंक? कौन है सबसे छोटा इंसान? मेरी सबसे छोटी बहन आमना, उसकी है ये। सो कल तो भाई बहुत टेंशन मच गई थी मेरे पास। तो आज डे 2 चल रहा है, एंड होपफुली आज मेरा कमरा डन हो जाएगा। एक छोटी सी बात बताऊं, कल आई जस्ट वेंट विद माई फ्रेंड्स टू जस्ट सिट विद देम फॉर अ वाइल, एंड यू नो व्हाट हैपेंड? दे लाइक, व्हाई डू यू स्मेल लाइक घासलेट? द सेम वर्ड्स, एंड आई वाज लाइक अल्लाह। मैंने कहा मैं आग लगाने आती हूँ ना, इसलिए आई स्मेल लाइक घासलेट। ऐसे वो जवाब निकला, उसके बाद सारे वर्ड लाइक ओके, बट यू नो कम बैक्स
आप लोग कहते रहते हो व्लॉग लंबा करो, व्लॉग लंबा करो। मैं व्लॉग लंबा करने के लिए करूं क्या? मैं बेचारी लिटरली ऐसे बैठी हुई हूँ अभी उस कमरे के अंदर, ठीक है, स्मेलिंग लाइक घासलेट, वॉचिंग दैट पेंट बीइंग हैपनिंग। अच्छा मैं बताती हूँ, लेट मी एक्चुअली एक्सप्लेन द नेक्स्ट लेवल नशे जो अभी हो रहे हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग, सही है। एक जगह पे हो रहा है पेंट, सही है, उसकी फ्यूम्स की खुशबुएं आपको चढ़ रही हैं, आप वैसे ऐसे डिजी हो रहे हो, ऊपर से कोई ऐसे विजुअल ASMR कर रहा है, यू नो दे आर पेंटिंग एंड यू जस्ट स्टेयरिंग, आप जोन आउट हुए जा रहे हो, आप देख रहे हो, आप जोन आउट हो रहे हो। आई मीन दैट्स हाउ बैड इट गेट्स। एंड मेरे साथ अभी ये हुआ था, इसलिए आई वाज लाइक आई नीड टू ब्रीथ फ्रेश एयर प्लीज। और मैं बाहर आई हूँ लिटरली टू जस्ट ब्रीथ सम फ्रेश एयर बिकॉज इट्स रियल मैन, इट्स सो रियल। Do I still? Yeah, I still smell like घासलेट। आज नहीं बोलूँगी that I am not stinky today because I am घासलेट stinky today। मेरा जितना भी गुजारा आजकल हो रहा है ना, आज और कल, वो इस बुक से हो रहा है, Why Men Marry Bitches। And let me tell you, कितने कोई मज़े की बुक है यार। By the way, all my things हर व्लॉग में दिखाऊंगी मैं जब तक मुझे मौका नहीं मिलता to be able to place these in my room। But अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, A Woman's Guide to Winning Her Man's Heart। बेसिकली महबूब आपके कदमों में का इंग्लिश वर्जन, ठीक है। आप लोगों ने देखा है ना, जब आप कहीं जाते हैं तो रोडों पे लिखा होता है ये तावीज़ करवा लें और 10 दिन में महबूब आपके कदमों में, गारंटी के साथ। ये वो है महबूब आपके कदमों में। Why Men Marry Bitches, A Woman's Guide to Winning Her Man's Heart। महबूब आपके कदमों में। I hardly ever read books but this is the first book जो मैंने ऑलरेडी इतनी पढ़ ली है। कैन यू इमेजिन? और सिर्फ ये लव गुरु वाली बुक ही हो सकती थी जो मैं इतनी ज़्यादा पढ़ सकती थी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ऑनेस्टली मैं सच में भी अपने सारे दोस्तों की लव गुरु हूँ, ठीक है। आई गिव देम ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवाइजेज दैट ऑलवेज वर्क। It's not like they don't work, but I'm the one giving them all sorts of advices all the time। And for the first time that I'm reading this book, मुझे समझ में आ रहा है कि यार ये तो साइकोलॉजी ड्रिवन फैक्ट्स थे जो मैं सारे अपने दोस्तों को बता रही होती थी, क्योंकि वो सारे इस बुक के अंदर हैं। आई शुड हैव जस्ट रिटन अ बुक माई सेल्फ मैन, मतलब नो किडिंग। मगर इसका क्या होता है उर्दू वर्जन? हाँ, इसका नाम होता महबूब आपके कदमों में बाय किलो सिप्स। अस्तगफिरुल्लाह, व्हाट एम आई डूइंग? नो। अब समझ आया क्यों कूल नहीं है मैं? दिस इज बाय। है इतनी कोई गर्मी, मैंने फाइनली अपने बाल बांधे। ये मेरे सर के ऊपर सॉफ्ट बॉक्स क्या कर रहा है? मतलब क्या करूँगी मैं यहाँ पे? हैं सॉफ्ट बॉक्स, तुम क्या मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहे हो यहाँ पे? ओके, व्हाट आर यू डूइंग रियली? इतने प्लान्स बनाए थे, इतना सब कुछ करना था मैंने अपने कमरे में, बट नाउ इट्स लाइक मेरी शर्ट भी स्टिंकी, मेरी पैंट भी स्टिंकी, मेरा कमरा भी स्टिंकी। So I cannot go and do anything in my room। वैसे मैंने एक चीज़ बड़े ज़ोर से रियलाइज़ की है, आपकी लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड हो ना हो, यू शुड नो हाउ टू एन्जॉय योर ओन कंपनी। मतलब मुझे देखो, एक्चुअल में लोगों को लगता है, आई एम श्योर मेरे जो घर में अनवर काम करता है ना, उसको लगता है बाजी का खिसका हुआ है, कहता हल्दीराम का ना थोड़ा सा खिसका हुआ है। उसको लगता होगा मेरा सचमुच थोड़ा सा खिसका हुआ है, बिकॉज मैं वहाँ बैठी हुई होती हूँ अपना इतना बड़ा बूथा लेके, बिकॉज व्हेन आई हैव अ पोकर फेस आई लुक लाइक दिस। सो इतना बड़ा बूथा लेके बाजी वहाँ बैठी हुई होती है और काम करवा रही होती है। एंड देन सडनली शी गोज इन टू अनदर कॉर्नर ऑफ द हाउस और वो अकेले कैमरा पकड़ के बातें करना शुरू कर देती है। और इतनी बातें करती हैं, हंस के खुद हंस रही होती हैं, जोक्स मार रही होती है, बातें कर रही होती हैं, और वापस आकर वहाँ बैठ जाती है इतने बड़े मुंह के साथ, उसमें बैठ के काम करा रही होती है। हल्दीराम का ना खिसका हुआ है। वैसे आई जस्ट नोटिस्ड कि ये इतने टाइम से यहाँ पे पड़ा हुआ था फॉर रियल। आई थिंक आई कैन मेक दिस वर्क फॉर माई रूम बिहाइंड माई बेडरूम वॉल, मगर इसका क्या मकसद है मेरे कमरे के पीछे? आई डोंट गेट इट। बाय द वे, किसी दिन मूड हुआ ना मुझे बताना, आई विल गिव यू ऑल द चटपटे टिप्स जो इसके अंदर आए हुए, दे आर लाइक सो नेक्स्ट लेवल चटपटे, ऑल रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, यू नो, लाइक हाउ men just behave
I don't know why. I mean, I'm not saying men behaved any differently. We women are no less. ठीक है, हम लोग किसी के भी दिमाग में ऐसा दर्द करके हम लोग बाद में बोलते nothing. I was just mood swinging, you know, mood swing हुई थी. हमारे पास तो बहाना इतना legit है कि मतलब दूसरा बंदा भी जाके दीवार पे सर मारे बोले हाँ ठीक है मूड स्विंग के नाम पे तू मुझे खा जाए इट्स ओके. लोगों की जिंदगियों के मसले. वो कॉल बैक नहीं करता, वो टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहा, मैंने उसको मैसेज किया तो उसने इतनी देर बाद जवाब दिया. यार कैसे कैसे मसले आप लोगों ने अपनी जिंदगी में पाले हुए. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस रियली. मतलब इतना भाव क्यों दे रहे हो आप किसी को? इवन फॉर यू गाइज इतना भाव क्यों दे रहे हो आप लोग हैं? मतलब आजकल की लड़कियां इतनी को नेक्स्ट लेवल अंधी हैं कि बंदा अगर अपनी शर्ट पे भी लिख कर आया होगा ना आई एम अ फज बॉय प्लीज स्टे अवे, दिल बी लाइक बस इस पे लिखा हुआ है मैरी मी मैरी मी मैरी मी. Why don't you guys understand? Why don't you get the hints? Bhai, there is a certain line between somebody trying to get to know you or testing you and there's a line in them disrespecting you, ठीक है? Busy tha for real and he was not responding back or it took him time to call you back or whatever. Sahi hai, that's like real life stuff. But if he has the shittiest reasons for not responding back for a week and then he suddenly shows up at night time calling you saying sorry baby I missed you, sorry मेरा पाँव टूट गया था, मुझे ग्लूकोज की बोतलें चढ़ गई थी, मैं पता नहीं मैं पागल हो गया था, मुझे सड़क पे कुत्ते ने काट लिया था, anything. You know that that is not legit. It is not. Please don't fall for this shit. And if someone comes up to you and says na I will marry you, do everything else with me, please tell them to F off. Like right there be like hello, Assalamu alaikum, kya haal hai, F off. Please stay away from such guys. Stay the heck away. जिंदगी बर्बाद हो जाती है. हाय वो गाना याद आ गया मुझे, जिंदगी बर्बाद हो गया. Can I'm honestly not in a mood to talk about relationships in a serious way today. But किसी दिन ज़रूर बात करेंगे, ठीक है? Toxic relationships, betrayals, how to know if he's a cheater, इन सब के ऊपर. Because अब तक तो मैंने इन चीज़ों पे PhD कर ली है. No, not from personal experience, अल्लाह का शुक्र है, not really. But I do know a cheater when I see one. Oh my god, my hair are growing. Happy girl. Copyright ना लग जाए, but जिंदगी बर्बाद हो गया. इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है. अच्छा इसका बहुत हो गया, ठीक है. आई हैव टू गो इन माई रूम नाउ. जब तक मेरे घर का राशन डिस्कस हो रहा है, I am going to go in my room to see what's going on. अच्छा देखिए ये वाली जो जगह है ना, ये आपको दिख रहा है, ये जो जगह है ना, इनको जरा रीटच करना होगा, ये इसको और इसको, ठीक है. So surprisingly taking that risk was not such a bad thing to do because this surprisingly doesn't look so bad right now. एक्चुअली अच्छा लग रहा है सरप्राइजिंगली. इस कमरे में तो खैर पंखा भी नहीं है और मुझे फिर से वो नहीं चाहिए. सो आई एम जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दिस रूम राइट नाउ. ओ भाई दे आर लेजिट. यस मम्मा. ये मैं पढ़ती हूँ जी हमारे लिए. जी. अल्लाह माला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुज़्न इज़ा शिता सहला. दिस इज फॉर हर मुश्किल काम के लिए जो तुम्हारा आ गया ना, इसके लिए पढ़ो. ये खोला तो ही आ गया. थैंक यू. मेरे लिए आज भी पढ़ लेना, ठीक है. थैंक यू. थैंक यू. डॉक्टर यू लुक रियली हैंडसम. Okay, thank you. You're welcome. Bye bye. 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 कहाँ जा रहे हैं बाय द वे आप? अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. आप ऐसे कहाँ जा रहे हैं? मैं कई काम के लिए जा रहा हूँ. मैं वानी बजार और निकोस के पास. ओह अच्छा अच्छा. हाँ. हाय मेरा निकोस से अब इतना जोर का दिल चाह रहा है टू हैव दैट निकोस का और पिज्जा. वो आमंड मिल्क लेने. ओह अच्छा रुकिए यहीं खड़ी रहें. लेट मी जस्ट शो एवरीबॉडी हाउ नाइस यू लुक. Look how nice doctor looks. Is protruding out. It will go away after keto, inshallah. Inshallah. You're already on the 1.5 week now, na?
Yeah, almost 10 days. Mashallah. I started on the 16th and now it's 27th. You remember when you wanted to quit so badly? Yeah, yeah. But see, he's still there now. अभी कर Few रहे हैं. days before. You're a fighter. Okay. Fighter. Because she allowed me some things, na? हाँ. To ease my hunger. Yes. हाँ. Okay, take care, Baba. Okay, Doctor, bye. Allah Allah Hafiz. Hafiz. Allah. Bye-bye. You know what? My family, in my family, my Taya is the cutest person in the world. Like, I could squeeze him. He's like a little button. I'm not even kidding. He is so sweet, and he's the closest to my heart. I'm not even kidding. You know, you guys know that I did not grow up with Baba. I grew up with my Dadajan and my doctor, right? So, पहले तो Dadabu used to take care of me and my family. So doctor was also like a baby. सही है. यानी obviously when someone's dad is there, you're the baby. So even doctor was the baby. But as we grew up, doctor is such a big support in my life. I cannot even tell you. Yes, he's unmarried and he does not have kids because we are his kids. So I'll tell you guys a really funny story. The thing is that I love मेहंदीज. ठीक है कि मैं जब भी कोई प्लान करती हूँ ना कि oh my god मेरी शादी होगी, तो मैं ये नहीं बोलती मेरी शादी होगी, मैं बोलती हूँ जब मेरी मेहंदी होगी ना तो उस पर ये गाना बजेगा और उस पर सब इस पर डांस करेंगे और ऐसे. सो स्टफ लाइक दैट. सो उस दिन हम रैंडमली बैठे हुए थे, ठीक है, एंड हम कोई ड्रामा देख रहे थे, कुछ हो रहा था. कुछ ताऊ एंड दादी लव वॉचिंग ड्रामाज टुगेदर. तो हम कोई ड्रामा देख रहे थे, कुछ हो रहा था ना, एकदम से वो दुल्हन को उसके अब्बू गाड़ी में लेके जा रहे हैं स्टफ लाइक दैट ना. तो मैंने इमोशनल सी लाइन मारी एकदम से, एंड आई एम जस्ट लाइक मेरे साथ तो ये नहीं होगा बिकॉज मी एंड बाबा आर नॉट सो क्लोज लाइक दैट. पता नहीं उनका मूड भी होता है या नहीं एंड स्टफ लाइक दैट, क्योंकि वी आर इन अ वेरी कैजुअल रिलेशनशिप. मी एंड माई डैड वी आर नॉट लाइक पिताश्री एंड बच्चा, यू नो, वी आर लाइक फ्रेंड्स. हमारी फैमिली में हर कोई दोस्तों की तरह है. तो ताऊ ने कहा मैं हूँ ना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा जब तुम शादी पे अपनी तैयार होगी मेहंदी पे, और मैं तुम्हारे को लेके जाऊँगा. आई बी द वन. एंड उन्होंने खुद कहा कि मैं तो यही इमेजिन करता था आज तक कि मैं ही होऊंगा. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ऑफ कोर्स आप ही होंगे, आपके अलावा और कोई नहीं होगा. It will be you. I don't know why I get emotional whenever I talk about this, but you guys get it, right? I'm so blessed to have him. Hey, stop. I don't generally get emotional, and being all emotional and sad is just not my favorite mood that I come into. Lekin I really want to just tell you guys one thing, you know. You remember last night I was so upset about something, और मैं सच में बहुत upset थी. I obviously blamed it on the PMS, मगर उस मिनट से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, you know, दादी जान was praying for me. दादी जान वॉज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग फॉर मी, और फ़ौरन से मुझे तस्बीह पकड़ा दी कि बेटा ये वाली तस्बीह पढ़ो एंड यू विल फील बेटर. थोड़ी देर बाद आई मैं तुम्हारे नफल पढ़े हैं, फिक्र नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा. और अभी आके बता रही है कि यू नो मैं तुम्हारे लिए, अभी आके बता रही है कि, और अभी आकर वो दुआ बता रही थी, यू नो, कि मैं ये दुआ तुम्हारे लिए हर वक्त पढ़ रही होती हूँ और कल भी पढ़ रही थी और तर्जुमे सुना रही होती हैं. ब्रीथ. ओके, सो ब्रीथ. या आई एम फाइन नाउ. यू नो, आई ऑनेस्टली कैन नॉट इवन टेल यू गाइस कि कितनी बड़ी नेमत है, यू नो, जब तक हमारे ऊपर हमारे बड़ों का साया है, जब तक हमारे ऊपर उनका प्यार है, उनका साथ है, सब कुछ है. एंड इट्स हैपनिंग अगेन. ओ गॉड, हम तब तक इतनी ज़्यादा रहमतों से और बरकतों से घिरे हुए ना, that you have no idea. We always have this someone who's praying for us constantly. चाहे हम बाहर जा रहे हों, चाहे हम घर पे हों, चाहे हम किसी दोस्त के घर क्यों ना जा रहे हों, हर वक्त हमारे पीछे से हमारे लिए दुआएं पढ़ पढ़ के फूंक रहे होते हैं. और हम पता नहीं कितनी सारी चीज़ों से उनकी वजह से बचते हैं, उनकी दुआओं की वजह से. एंड देयर आर टाइम्स जब हम थोड़े से रूड हो जाते हैं, हम बदतमीजी कर देते हैं, या वी जस्ट गेट अ लिटिल मीन, यू नो, and we should not be like that. We shouldn't do that. और अगर हो भी जाए ना, go and apologize. Sorry guys, I'm just not a pretty crier and I don't like doing this. I only like sharing the parts where I'm smiling, laughing, going crazy with all of you. लेकिन it took me all the himmat in my existence, honestly, to be able to say this, but I'll say it. They're not going to be here forever. No, they're not. सही है. So spend as much time as you can with them. Love them every day. Take care of them.
listen to them. Most of the time they only just want to talk and they have so much to talk about. I know हम annoy हो जाते हैं, हम bug हो जाते हैं कि like okay stop already, कितनी बातें करेंगे, like oh my god you know हर वक्त वही बातें करते रहते हैं and stuff like that कि कितना बताएंगे नमाज के बारे में, कितना बताएंगे कुरान के बारे में, या कितने सवाल पूछेंगे या पूछेंगी, you know we all just keep doing these things. This is honestly just their way of telling us that they miss us and they want to talk to us, and this is their way of talking to us. So like I said, they're not gonna be here forever, and when they're not here, Allah na kare, Allah na kare. I can't even complete that sentence, but I'm sure that you guys got it. So let's just change the topic, because now my Masi is cleaning the room and the drawing room, and she's gonna think I'm some nut crying in front of my camera looking at myself. So let's not. अब यहाँ पर फाइनली हमारे मेन वॉल की तैयारी हो रही है. I think this is going to be satisfying. He's going to be putting this main color into this right here. So satisfying. I am so excited. You guys cannot even imagine how excited I am to see how this will come out. Although my eyes be burning like this, but I still want to see it because it's so satisfying. This nasha is very mehanga and very bhari. Let's see where has the work reached. Oi. Looks nice. Oh my god. बहुत लेते रहेंगे, लेकिन एक फॉर्मल रिव्यू जो है वो अगर मेरे के बाद हुकूमत की तालीमी इदारों में तमाम इम्तिहान मनसूख करने का फैसला. What is Mansoor? केस तो दिया कैमरेज का. क्या बोला? कुछ तो बोल रहा है ना. 15 जून तक तमाम. नहीं हो रहे. I don't know. पूछ लेना ना वो किसी को. लेवल के इम्तिहानात A लेवल ही लिखा है उन्होंने. और फिर सेव लेवल्स के भी नहीं होंगे. नहीं पहले भी वो लेवल से कैंसिल किए थे हमारे. वैसे हो जाते हैं क्या दोबारा हो है ना? जाए. हो जाए. होंगे या आगे हो गए? पता नहीं है. बहुत ज़रूरी होते हैं. सुन लिया आपने, पेपर नहीं हो रहा है आपके. अच्छी बात तो नहीं ना. बूबू सबको मैसेजेस कर रही है, पेपर्स कैंसिल हो गए हैं, पार्टी करो. जल्दी से मैं घर के पहले उनके लिए रखे. अच्छा आप लोग इसमें बुलेट प्रूफ मेरा वो है मतलब प्रीमियम पर ना होने की खुशी में आप फुल तैयार श्यार हुई हुई हैं इफ्तारी के लिए. हैं नॉट फुल, हाफ रेडी. नहीं. हेलो ताई. ताई ने इतना क्यूट सा हेलो किया था. आई रिमेम्बर उस दिन चीज़ा की ऑकवर्ड कर देती है. गाइस the room is finally painted and it looks so good. I'm loving it really. Oh my god, these sheets look so nice now. जितनी पहले ये बुरी लग रही थी अब उतनी ही अच्छी लगने लग गई हैं. Oh my god, this was such a good hack to just paint them. Oh my god. ये बूबू को देखें लॉकडाउन में मास्टर जूस का शॉर्मा एंजॉय करा रही हैं अपने आप को. कैसा है बूबू? बहुत अच्छा. आई एम जस्ट ओवर हियर एंजॉयिंग दिस वाटरमेलन जूस. सो गरम एंड नाइस. आज की सारी में वाटरमेलन नहीं था ना, सो वाटरमेलन जूस. मास्टर जूस. Hi guys, yaar, I'm so sorry that I could not upload a vlog yesterday. Imagine I'm picking such things up from my room just so that I can get ready, and that's not it. I'm even going to pick up stuff like this. Ugh, that smells so bad.
to just be able to unleash my table right here क्योंकि I need my stuff to get ready भाई. I mean कल का दिन कैसा गुजरा है ना मैं बता नहीं सकती because there are days when things are just so bad. Oh my god, yesterday was one of those days. I did nothing. You know, ना कुछ नहीं करते, कुछ नहीं. Yesterday was that. I was like मैं क्या vlog करूँ कि मैं literally सर में दर्द हो और आधे नशों में इधर पड़ी हुई हूँ या फिर किसी और कमरे में पड़ी हुई हूँ and I'm just constantly switching rooms and crying about the fact कि लॉकडाउन क्यों लग गया, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी and stuff like that. मैंने कहा नहीं भाई आज फंक्शन नहीं हो पा रहा आपसे, मत अपलोड करो वीडियो, इट इज़ ओके. आज उससे ज़्यादा धमाकेदार वीडियो अपलोड कर लो विद एक्स्ट्रा फुटेज. If I'm being honest, it feels like I've just moved into this house because I literally have access of nothing. Like मेरे पर्दे यहाँ पे नहीं है, मेरे कमरे की जो यहाँ पे लाइट्स चलती हैं वो नहीं है, उतार दी थी पेंट करते हुए. मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है. यहाँ तक कि अभी मैंने ये कपड़ा उठाया जस्ट बिकॉज मैंने अपने आप को डिटॉल से रेगमार से घिस के धोया बिकॉज आई स्मेल्ट लाइक पेंट, आई स्मेल्ट लाइक ऑयल पेंट. और मैं कहीं भी गई हूँ एवरीवन नोज दैट मेरे घर में पेंट हो रहा है बिकॉज द स्मेल इज सो लाउड कि मैं क्या बताऊँ. एंड बिकॉज देयर इज नो वे दैट आई कैन स्लीप इन एनीबडी एल्सेज रूम, आई टुक द रिस्क ऑफ स्लीपिंग इन दिस रूम. और मुझे इतनी डांट पड़ी है ना, इतनी डांट कि मैं बता नहीं सकती कि क्या मतलब क्यों सोना है तुम्हें इस कमरे के अंदर. ओ माय गॉड, मतलब स्टॉप इट, यू आर स्लीपिंग इन दिस रूम टुनाइट. मैंने कहा ठीक है, आई एम नॉट गोना स्लीप इन दिस रूम टुनाइट. मुझे लगा कि यार निकल जाएगी एक दिन बाद, कितनी देर ही रह जाएगी ये धूप. बट ओ माय गॉड, मैं पानी भी पी रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं तेल पी रही थी, इतने अंदरून तक सब जा चुका हुआ था ऑयल का. अच्छा, now coming to the good part, yesterday I actually sent the pictures of the room to Baba and Baba loves the color of my wall. ठीक है, ये लाइक बाबा का एक फेवरेट कलर है ये ब्लू ग्रीन टील टाइप का. तो he was like, oh my god, it looks so good, and he hardly ever gets excited over anything. So I was so happy to see him excited. फिर कल ताई लोग भी आए थे and then ताई लोग also saw my room and they also loved it. और जो मेरे कजन्स हैं उनकी ये ऑयल पेंट टॉलरेंस बिल्कुल जीरो एंड देयर लाइक क्या पेंट यूज़ किया है, जानूम से लाए हो तुम, पेंट कहाँ से यूज़ किया है. एंड आई एम जस्ट लाइक ड्यूलक्स यूज़ किया था मगर आई कांट हेल्प इट. तो दैट वॉज ऑल्सो अ सिनेरियो ऑफ इट्स ओन. तो अब जब मैं इतनी कोई नेक्स्ट लेवल नहा धो के फ्रेश हो चुकी हुई हूँ, ये क्या है, ओह आई रिमेंबर ये क्या है. So, अब जब मैं नेक्स्ट लेवल फ्रेश होके खुशबूदार हो चुकी हूँ, लाइक देयर आर नो ऑयल खुशबू इन मी राइट नाउ. अगर मैं 10 मिनट में इस कमरे से नहीं गई तो दिस इट्स प्रॉब्ली गोना बी द सेम थिंग अगेन, बट होपफुली ये ना हो. So now I thought that I will get ready a little bit and then I'll think to call some of my friends over so I can have some time off from this room because there's nowhere else to go. कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? There's no way I can do anything. Literally, कुछ नहीं कर सकती. By the way, this T-shirt is so on point. I'll break the rules. Yes, girl, you do. तो अब हेयर ड्रायर तो नहीं निकल सकता, वो इतने ज़्यादा अंदर कोने पूछों में है कि मैं उसको तो नहीं निकाल सकती. सो आई एम जस्ट गोना लेट दीज एयर ड्राई. और आज का प्लान कुछ ऐसा है. बाय द वे, लेट मी शो यू द वॉल. हाउ प्रीटी, ओह माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी माय बेडरूम्स वॉल. आई मीन माय वॉल. नाइस, आई एम सो एक्साइटेड यार. बट एनीवे, हाँ ये भी अच्छा है. हेलो, 2 पर्सनैलिटीज, एक ये. बट खैर, अब जो प्लान है आज का वो कुछ ऐसा है कि तरावी पढ़ के आएंगे जब ताज भाई और अनवर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क देम टू स्टार्ट प्लेसिंग द फर्नीचर वेयर इट्स सपोज टू बी नाउ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर प्लेसमेंट भी बदलनी है मेरे कमरे की एंड देयर इज़ अ लॉट टू डू. वैनिटी तो आज नहीं फिक्स हो सकता नो मैटर वॉट. प्लस आई वॉज ऑल्सो redesigning my room. I have an application for that जिसमें मैं literally अपने कमरे के dimensions और सब चीज़ें डाल के I try and redesign things on it. I try to redesign the entire room के vanity इस wall पे आएगा तो इस wall पे आ सकता है. Can I like utilize the blue wall for shooting as well? कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता. And we've come down to the fact कि बहुत कम chances हैं कि कुछ हो सके. But चलो,
वैनिटी बाद में, अभी जो चीज़ें हिल सकती हैं उनको हिला लेते हैं, क्योंकि वैनिटी ठुकेगी, वैनिटी ठुकेगी, सो वो जहाँ भी लगेगी दैट विल बी परमानेंट। कितनी बातें करती हूँ मैं, बाय। Not just that, I'm in love with my white cupboard. Can you see how good it looks? Yeah, it looks so nice. And this is Mr. Glossips shooting for me, my pyara Mr. Glossips. So I just wanted to show you guys the cupboard because it looks so nice. मतलब कमरे का अब ये हाल है, रैंडम झाड़ू पड़े हुए कमरे के अंदर। बेड का तो खैर हाल हमेशा ही ऐसा होता है। मेरे पास कोई पर्दे नहीं हैं, पता नहीं क्या टंगा हुआ इन प्लेस ऑफ पर्दे। आई डोंट हैव माई टेबल, आई डोंट हैव एक्सेस टू एनी थिंग। इसका कपड़ा मैंने अभी हटाया है। नॉट जस्ट दैट, माई एंटायर वैनिटी लुक्स लाइक दिस। देयर इज़ वियर्ड एप्पल साइडर विनेगर ओवर हियर दैट स्मेल्स लाइक जिम सॉक्स। क्या ज़िंदगी हो गई है। जितनी मेरी हालत टाइट हुई थी ना, मैं बेहोशों की तरह सोई, पता है। आई लिटरली स्लेप्ट फॉर लाइक 12 आवर्स। मैं इतनी थक चुकी थी पिछले 2 दिन के अंदर, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। ऑल्दो आई वॉज नॉट इवन द वन पेंटिंग इट, लेकिन वो कॉन्स्टेंट चक्कर, वो सर में दर्द, वो डिजीनेस, वो नॉट हैविंग अ रूम वाली जो सारी फीलिंग थी, इट वॉज सो ओवरवेलमिंग। तो आज का दिन तो सारा निकल गया। आई लिटरली वोक अप एज अ गेस्ट, सैट ऑन द इफ्तारी का टेबल। शुक्र है कोई बातें नहीं सुनने को मिली, बिकॉज शी न्यू हाउ टायर्ड आई वॉज, दादी न्यू। एंड अब जाके मेरा दिन शुरू हुआ है। आई जस्ट वेंट एंड टुक अ बाथ सो दैट आई फील फ्रेश एंड रेडी फॉर द डे, क्योंकि आज का प्लान है टू जस्ट मेक श्योर दैट दिस रूम गेट्स अ लिटिल बिट लिवेबल इवन इफ आई डोंट लिव इन हियर। सो कल का व्लॉग था ये जो पेंडिंग था, लेकिन मैं आज अपलोड कर रही हूँ। अब आज जो करूँगी, आई एम प्रॉब्ली गोना पोस्ट दैट टुमारो, क्योंकि आज देयर इज सम रियल वर्क going to be happening in this room and I will take my time to shoot it. So bye guys, I'm going to catch you guys in my next vlog.